हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की ये आर्टिकल से रिलेटेड आज की वीडियो लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम लोग ओमिशन ऑफ द पर डिस्कस करेंगे। द का ओमिशन कहाँ पर करना है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए फिर देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी स्लीप इन बेड। सेकेंड देखिए, इसी का एग्जाम्पल है, वी स्लीप इन द बेड। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वी टुक द इंजर्ड मैन टू द हॉस्पिटल अब इतने एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को एग्जाम्पल देने के बाद आपको उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग, वी स्लीप इन बेड, ये सेंटेंस करेक्ट है। और सेकंड सेंटेंस, उसी में बेड के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया गया है, सो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वी टुक द इंजर्ड मैन टू द हॉस्पिटल, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि हॉस्पिटल के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया गया है, सो थर्ड सेंटेंस भी रॉन्ग है। अब सबसे पहले आप लोगों को लग रहा होगा कि सेकेंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस रॉन्ग क्यों है, तो फिर आइए हम लोग जानते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए कॉन्सेप्ट में कि बेड, हॉस्पिटल और चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, कॉलेज, प्रिजन, कोर्ट, यूनिवर्सिटी etc वर्ड अगर आते हैं, यदि इनका यूज प्राइमरी पर्पस में हुआ होगा तो इनके बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, लेकिन यदि इनका यूज सेकेंडरी पर्पस में हुआ होगा तो इनके बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो अभी हम लोग को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, पर्पस दो होते हैं। जैसे प्राइमरी पर्पस में क्या होता है, अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, प्राइमरी पर्पस और सेकेंडरी पर्पस। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में प्राइमरी पर्पस में आप लोग देखिए, जैसे बी स्लीप इन बेड, तो बेड किस लिए होता है, बेड सोने के लिए ही होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में बेड का यूज़ प्राइमरी पर्पस में हुआ है, सो यहाँ पर बेड के बिफोर आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है। और सेकंड सेंटेंस में आर्टिकल द बेड के बिफोर किया गया है, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर बेड का यूज प्राइमरी पर्पस में हुआ है, सो बेड के बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। उसी तरह से थर्ड सेंटेंस में आप लोग देखिए, वी टुक द इंजर्ड मैन टू द हॉस्पिटल, तो इंजर्ड मैन को हॉस्पिटल तो बनी ही इसीलिए है कि वहाँ पे इंजर्ड और इल पर्सन यही लोग जाते हैं, तो यहाँ पर हॉस्पिटल का यूज़ प्राइमरी पर्पस में हुआ है, सो इसके बिफोर आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। यदि हम हॉस्पिटल के बिफोर आर्टिकल द हटा देते हैं तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग कॉन्सेप्ट के नीचे फिर कुछ एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। हम एक बार कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। No article should be used before the bed, hospital, church, temple, mosque, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी etc। कब नहीं होगा इसके पहले आर्टिकल का यूज, जब ये वर्ड प्राइमरी पर्पस में यूज़ किए गए हों तो इनके बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, लेकिन ये वर्ड जब अपने सेकेंडरी पर्पस में यूज हों तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए उसके नीचे,
his wife went to the hospital. हॉस्पिटल से रिलेटेड ही हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं. His wife went to the hospital to see him. यहाँ पे हॉस्पिटल कोई देखने और दिखाने की जगह नहीं है, लेकिन उसकी वाइफ उसे देखने के लिए गई है. सो यहाँ पर हॉस्पिटल के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल सेकेंडरी पर्पज में यूज हुआ है. सो ये सेंटेंस करेक्ट होगा. आप देखते हैं टेम्पल से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं. जैसा कि हमने बताया कि टेम्पल के बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, लेकिन कब नहीं होगा, जब ये प्राइमरी पर्पज में यूज किए गए हों. तो एग्जाम्पल देखिए, ही गोज टू द टेम्पल एट 5 PM. और ही गोज, यही एग्जाम्पल, ही गोज टू टेम्पल एट 5 PM. अब फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, ही गोज टू द टेम्पल एट 5 PM. इसमें यदि कोई टेम्पल में 5 PM पे जाता है तो वो किस पर्पज के लिए जाता है? फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रेयर, मतलब प्रेयर करने के लिए जाता है. तो यहाँ पर इसमें टेम्पल के बिफोर आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा. फर्स्ट एग्जाम्पल में टेम्पल के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया गया है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल रॉन्ग होगा. और सेकंड एग्जाम्पल, टेम्पल, मैंने बताया कि टेम्पल जो है यहाँ पे प्राइमरी पर्पज़ में यूज हुआ है, तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा. सेकंड एग्जाम्पल में द का यूज़ नहीं किया गया है. सो सेकंड सेंटेंस इज करेक्ट. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आइए फिर हम कुछ एग्जाम्पल अब सबसे पहले देख ले. हम यहाँ पे डालना भूल गए थे कि हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं. तो हम लोग ओमिशन ऑफ द पढ़ रहे हैं, मतलब ओमिशन ऑफ आर्टिकल. और कौन सा आर्टिकल? डेफिनिट आर्टिकल द. तो आइए और एग्जाम्पल देखते हैं. हम लोग आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल, बेड के बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा. कब नहीं किया जाएगा? जब बेड भी प्राइमरी पर्पज़ में यूज होगा तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा. लेकिन जब बेड सेकेंडरी पर्पज़ में यूज किया जाएगा तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. शी वेंट टू द बेड at 10 o'clock. इसी का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. शी वेंट टू द बेड टू पिक अप हर कीज. अब दोनों एग्जाम्पल देखिए, बेड से ही रिलेटेड एग्जाम्पल है. फर्स्ट एग्जाम्पल में शी वेंट टू द बेड एट 10 o'clock, मतलब 10 o'clock पर बेड पर जाता है, बिस्तर पे जाता है, तो वो सोने के लिए जाएगा. तो यहाँ पर्पस जाहिर हो रहा है कि वो 10 o'clock पर सोने के लिए बिस्तर पर जा रहा है. तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है बेड के बिफोर. तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर बेड जो है प्राइमरी पर्पज़ में यूज किया गया है, इसलिए बेड के बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा. सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, शी वेंट टू द बेड टू पिक अप हर कीज. वह बेड पर क्या करने के लिए जा रही है? अपनी की को पिकअप करने के लिए, कीज़ को पिकअप करने के लिए. तो बेड का यूज यहाँ पर सेकेंडरी पर्पज़ में हो रहा है. तो यहाँ पर बेड के बिफोर आर्टिकल का यूज होगा और हुआ भी है. तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा. तो आई होप आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. आप लोग इसको नोट करते चलिए कॉन्सेप्ट के नीचे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी. और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं. जैसे यदि
कॉलेज का हम एग्जांपल ले लेते हैं। कॉलेज या स्कूल पढ़ने और पढ़ाने के लिए जाया जा रहा है तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। और कॉलेज में और किसी कार्य के लिए व्यक्ति जा रहा है तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा। तो आइए फिर अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो यदि फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, तीसरी बार है, हो सकता है हम ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं क्योंकि नोट नहीं कर रहे हैं बोर्ड पर, इसलिए हमें बार बार बोलना पड़ रहा है। तो नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर चर्च, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, बेड, यूनिवर्सिटी, मॉस्क्यू, etc। यदि ये वर्ड कब नहीं करना है, यदि ये वर्ड प्राइमरी पर्पज़ में यूज किए गए हों तो इनके बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। लेकिन यदि ये वर्ड सेकेंडरी पर्पज़ में यूज हो तो आर्टिकल द का यूज करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई एन एरोप्लेन। सेकेंड एग्जाम्पल इसी का देखिए। सी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई द एरोप्लेन। थर्ड एग्जाम्पल इसी का देखिए। अभी हम आपको बता रहे हैं इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है और वो क्यों करेक्ट है। सी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई एरोप्लेन। अब तीनों एग्जाम्पल आप लोग देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में सी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय एन एरोप्लेन। पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम, फिर आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं। यदि मीन्स ऑफ ट्रांसपोरेशन मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोरेशन के बिफोर, यदि मीन्स ऑफ ट्रांसपोरेशन के बिफोर प्रपोजिशन बाई का यूज किया गया हो तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर एरोप्लेन का यूज ट्रांसपोरेशन के लिए किया गया है, सेकंड में भी वही है, थर्ड में भी वही है। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट में बताया कि यदि मीन्स ऑफ ट्रांसपोरेशन के साथ मतलब बाई का प्रेपोजिशन बाई का यूज हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोरेशन के बिफोर बाई का यूज हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज या फिर आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, सी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई एन एरोप्लेन। यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा क्योंकि एरोप्लेन का यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोरेशन मतलब के बिफोर एन का यूज किया गया है और इसके बिफोर बाई का यूज किया गया है। सो यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा। सेकेंड सेंटेंस में भी बाई का यूज किया गया है, यहाँ भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट हैं। और थर्ड सेंटेंस में प्रपोजिशन बाई का यूज किया गया है लेकिन कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, सो थर्ड सेंटेंस इज करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन जो भी बताते चल रहे हैं उसको आप लोग नोट करते चलिए और आराम से समझते हुए चलिए। देखिए, सी इज सिटिंग इन द कार। सी इज कमिंग इन द कार। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, सी इज कमिंग बाई द कार, सॉरी, सी इज कमिंग बाई कार। यहाँ भी वही है जो अभी हमने आप लोगों को ऊपर बताया कि यदि मीन्स ऑफ
ट्रांसपोरेशन के बिफोर आर्टिकल वो प्रपोजिशन बाई का यूज किया गया हो तो आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, सी इज सीटिंग इन द कार, इसमें आर्टिकल बाई का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रपोजिशन बाई का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं और किए हैं। सो ये फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट होगा। सेकंड देखिए, सी इज कमिंग बाई द कार, यहाँ पर कार का यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अर्थ में हुआ है और इसके बिफोर प्रपोजिशन बाई का यूज किया गया है। तो कॉन्सेप्ट में हमने बताया कि प्रपोजिशन बाई का यूज हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग होगा। थर्ड एग्जांपल, सी इज़ कमिंग बाई कार, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग नीचे कुछ और एग्जांपल नोट कर लीजिए समझने के लिए। सी शहनाज हैड नेवर ट्रेवल्ड बाई अ बस, तो बाई अ बस वो ट्रेवल कर रही है बस से, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। तो ट्रेवल बाई के बिफोर कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बिफोर प्रपोजिशन बाई का यूज हो तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, द स्टूडेंट्स मेट मी बिफोर द नाइट। सेकेंड एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स met me before night। अब दोनों एग्जाम्पल में हमें क्लियर करना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो पहले कॉन्सेप्ट आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट और क्यों इनकरेक्ट और करेक्ट है। तो यदि पार्ट ऑफ डे एंड नाइट के बिफोर, यदि जैसे पार्ट ऑफ डे मतलब दिन का कोई भी पार्ट और नाइट का कोई भी पार्ट के बिफोर एट, बिफोर, आफ्टर और बाई का यूज हो, पार्ट ऑफ डे एंड नाइट के बिफोर एट, बिफोर, बाई, आफ्टर का यूज किया गया हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट में बताया आप लोगों को, वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हो गया। तो द स्टूडेंट्स मेट मी बिफोर द नाइट, तो यहाँ पर नाइट के बिफोर क्या यूज हुआ है, बिफोर का यूज किया गया है, तो इसमें आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। इसमें आर्टिकल द का यूज किया गया है, सो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। और सेकेंड सेंटेंस, द स्टूडेंट्स मेट मी बिफोर नाइट, ये सेंटेंस करेक्ट होगा क्योंकि इसमें बिफोर का यूज किया गया है और कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार कॉन्सेप्ट रिपीट कर दे रहे हैं, यदि पार्ट ऑफ डे एंड नाइट के बिफोर, आफ्टर, बिफोर, ये देखिए नाइट के बिफोर, पार्ट ऑफ डे एंड नाइट के बिफोर, आफ्टर, बिफोर, बाई का यूज किया गया हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। हो सकता है बोलने में सब कुछ मिल जा रहा हो तो हम इसको नोट कर दे रहे हैं। इफ पार्ट ऑफ डे एंड नाइट के बिफोर आफ्टर, एट,
का यूज हो तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सेंटेंस नीचे लिखा हुआ था, मतलब सेंटेंस पहले हमने आपको बता दिया। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, यदि पार्ट ऑफ डे एंड नाइट के बिफोर आफ्टर एट का यूज किया गया हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, ये हम आपको लगभग अपनी सभी वीडियो में बताते हैं आए हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए आप उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल तैयार कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट इजली तैयार हो जाएगा। ही वॉज, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज नॉमिनेटेड a president. He was nominated president. अब आप लोगों को पता होगा कि मतलब किसी भी कंट्री में प्रेसिडेंट एक ही होते हैं, एक से अधिक प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ही वॉज नॉमिनेटेड आ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के बिफोर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस में किया गया है, सो फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग। सेकेंड सेंटेंस ही वॉज नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट, ये सेंटेंस सही है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको हम कॉन्सेप्ट के लिए, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, उसके बाद समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। यदि अपॉइंट, मेड और नॉमिनेट, अपॉइंट, मेड और नॉमिनेट, इलेक्ट के बाद आने वाले नाउन के बिफोर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अपॉइंट, नॉमिनेट, इलेक्ट, मेड के बाद आने वाले नाउन के बिफोर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। और कब नहीं होगा? जब ये नाउन, जब ये रैंक या पोजीशन का बोध कराते हैं। प्रेसिडेंट आप लोग देख रहे होंगे कि रैंक या पोजीशन का बोध करा रहा है इसमें, तो ये रैंक और पोजीशन का बोध कराएं। और ये रैंक और पोजीशन, जैसे प्रेसिडेंट एक रैंक या पोजीशन है, ये एक बार में वनली एक ही व्यक्ति पर अप्लाई किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज इलेक्टेड, he was elected captain। तो कैप्टन भी यहाँ पे रैंक या पोजीशन का बोध करा रहा है, तो कैप्टन के बिफोर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। यदि नॉमिनेट, मेड, अपॉइंट और इलेक्टेड रैंक के बाद आने वाला नाउन रैंक या पोजीशन का बोध कराए और उस रैंक या पोजीशन को एक बार में केवल एक ही व्यक्ति के लिए यूज किया जाए, तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, the mother told me that I should respect my teacher। और सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए, मदर told me
that I should respect my teacher. अब फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, द मदर टोल्ड मी दैट आई शुड रेस्पेक्ट माई टीचर। मतलब लगभग हर किसी के पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाते होंगे कि पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करो। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देता होगा कि जाओ और टीचर को पिट के आओ। तो पेरेंट्स इसमें किस सेंस में यूज हुआ है? नॉर्मल सेंस में पेरेंट्स का, वो मदर का यूज किया गया है। किसमें? नॉर्मल सेंस में। तो यहाँ पर मदर के बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। इसको शायद हमने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया है कि मदर फादर के बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन किया भी जाएगा। वो कब किया जाएगा, आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में आर्टिकल द का यूज किया गया है मदर के बिफोर, तो फर्स्ट सेंटेंस इनकरेक्ट होगा और सेकेंड सेंटेंस करेक्ट होगा। तो अभी नीचे देखिए, इसी से रिलेटेड कि मदर के बिफोर भी आर्टिकल कहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे द मदर इन हर, यहाँ पे द मदर इन हर मतलब उनके अंदर मातृत्व के गुण हैं। वो मेरी मदर नहीं है, लेकिन जिस तरह से मदर मेरे साथ बिहेव करती हैं, उन्होंने मेरे साथ मदर के जैसा बिहेव किया। तो यहाँ पर मदर का यूज किस लिए किया गया है? पर्टिकुलर सेंस में किया गया है। तो यदि मदर और फादर सिस्टर एनी रिलेशन का यूज नॉर्मल सेंस में हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, लेकिन जब इनका यूज पर्टिकुलर सेंस में हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे द मदर इन हर मतलब उनके अंदर, इससे लग रहा होगा कि माता है, तो उनके अंदर माता है मतलब वो मेरी माता नहीं है, लेकिन उनके अंदर मातृत्व के गुण हैं। तो इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कहाँ पर आर्टिकल द का यूज करना है। द फादर इन हिम, उनके अंदर पितृत्व के गुण हैं। तो पिता नहीं है, लेकिन वो उनके अंदर पितृत्व के गुण हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कोई भी रिलेशन जब नॉर्मल सेंस में यूज किया गया हो सेंटेंस में, मदर फादर, फॉर एग्जांपल मदर फादर सिस्टर ब्रदर etc, तो ये सभी वर्ड जब नॉर्मल सेंस में सेंटेंस में यूज हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। लेकिन जब ये वर्ड पर्टिकुलर सेंस में यूज हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को लिखवा देंगे, पहले आप लोग नोट करते चलिए, इरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं हम। I have taken the breakfast. I have taken breakfast. अब दोनों एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। एक में आर्टिकल द का यूज किया गया है और एक में आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया गया है। पहले एक सेंटेंस नीचे और नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द ब्रेकफास्ट वॉज वेरी टेस्टी। अब तीनों एग्जाम्पल यहाँ ब्रेकफास्ट से रिलेटेड है, तो अभी हम लोग पहले समझेंगे इसको। आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट
यहाँ पर ब्रेकफास्ट का यूज किसी भी पर्टिकुलर सेंस में नहीं यूज किया गया है, कोई ख़ास बात नहीं है। हमने ब्रेकफास्ट ले लिया है तो आई हैव मतलब मैं ब्रेकफास्ट ले चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है ब्रेकफास्ट नॉर्मल सेंस में यूज हुआ है और सेकंड वाले में लेकिन इसके बिफोर आर्टिकल द का यूज किया गया है। अभी हमने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, लेकिन जैसा अभी पहले बताया कि एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो, यदि वो नॉर्मल सेंस में यूज होंगे तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। उसी तरह से ये ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये सभी यदि नॉर्मल सेंस में यूज होते हैं तो उसके बिफोर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग, सेकेंड सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, आप लोगों को समझना यही ज़रूरी है। द ब्रेकफास्ट वॉज वेरी टेस्टी, यहाँ पर ब्रेकफास्ट का यूज पर्टिकुलर सेंस में किया गया है, पर्टिकुलर सेंस में हुआ है यहाँ पर ब्रेकफास्ट का। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा और हमने सेंटेंस में किया भी है, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को, उसके बाद आप लोग कॉन्सेप्ट नोट करिए कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वर्ड जब नॉर्मल सेंस में यूज हो तो इनके बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। आज हम लोग ओमिशन ऑफ द पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है हम लोगों को कि आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता है, तो हमें आर्टिकल का यूज कहाँ पे करना है ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन कब नहीं होगा? जब ये वर्ड नॉर्मल सेंस में यूज हो तब। लेकिन जब ये वर्ड पर्टिकुलर सेंस में यूज होंगे तो इनके बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। चलिए हम लोग इसी से रिलेटेड और एग्जांपल देखते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट के नीचे नोट कर लीजिए उसको। तो एग्जांपल देखिए इसी से रिलेटेड। They arranged a nice dinner. सॉरी, देखिए इसमें अभी हमने बताया कि नॉर्मल सेंस और पार्टिकुलर सेंस के बारे में बात की। तो यहाँ पर दे अरेंज्ड अ नाइस डिनर, दे गेव अस, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो दे गेव अस अ गुड लंच, दे गेव अस अ गुड लंच। तो दोनों एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर हमने, ये भी तो एक आर्टिकल ही है, इसको जो हम लोग पीछे पढ़ते आए हैं उसको भूलिए मत। तो हम लोगों ने ए एन पहले समाप्त कर लिया था, तो आज वो फिर से हम बीच में लेके आए हैं थोड़ी देर के लिए। आप लोग आ जाइए पीछे मुड़ के देखिए ए एन के बारे में। देखिए दे अरेंज अ नाइस डिनर और दे गेव अस अ गुड लंच। इसमें लंच और डिनर के बिफोर एडजेक्टिव का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस में आर्टिकल का यूज किया गया है। तो कॉन्सेप्ट आप लोग इसका नोट करिए। अभी हमने ऊपर बताया कि यदि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट का यूज पर्टिकुलर सेंस में हो तो आर्टिकल का यूज किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो अभी हम इसको फिर से उसी के बारे में, लंच डिनर से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब मेल के बिफोर बता रहे हैं कहाँ पे आर्टिकल यूज करना है। यदि मेल के बिफोर मतलब लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बिफोर कोई भी एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव उसके बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। दोनों सेंटेंस में डिनर और लंच के बिफोर एडजेक्टिव है गुड और नाइस डिनर, तो यहाँ पर आर्टिकल ये ए का यूज किया गया है, इसलिए दोनों सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आई होप आप लोगों के लिए लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल इतना काफ़ी होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस अपने बुक से करिएगा। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल को, आप
आपका आर्टिकल उतनी जल्दी तैयार होगा और उतने अच्छे से ही तैयार हो जाएगा। चलिए फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कंट्री नेम और लैंग्वेज नेम के बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं पर आर्टिकल द का यूज कर देते हैं या फिर किया भी जाता है। तो आइए हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं कि कहाँ पर आर्टिकल द का यूज लैंग्वेज के बिफोर होता है और कंट्री के बिफोर भी कहाँ पर आर्टिकल द का यूज होता है। इसको तो शायद हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि ग्रुप ऑफ कंट्री नेम के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आइए फिर से हम इस पर चर्चा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन स्पीक तमिल। तमिल क्या है? आप लोगों को पता होगा कि तमिल एक लैंग्वेज है। तो ऐसे से रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। आई कैन स्पीक द तमिल। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई कैन स्पीक द तमिल लैंग्वेज। देखिए तो तीनों एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक तमिल, आई कैन स्पीक द तमिल, आई कैन स्पीक द तमिल लैंग्वेज। अभी हम लोग पहले यहाँ पे डिसाइड करेंगे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। तो आइए फिर देखते हैं। आई कैन स्पीक तमिल, ये सेंटेंस करेक्ट होगा क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि लैंग्वेज के बिफोर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर तमिल के बिफोर कोई भी आर्टिकल नहीं यूज हुआ है, सो फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। सेकेंड देखिए, आई कैन स्पीक द तमिल, यहाँ पर लैंग्वेज के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया गया है, सो सेकेंड सेंटेंस इज रॉन्ग। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई कैन स्पीक द तमिल लैंग्वेज, यहाँ पर तमिल लैंग्वेज, तमिल भी लिखा हुआ है और लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, मतलब तमिल भाषा। तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों करेक्ट है इसको आप लोग कॉन्सेप्ट में लिखिए। सबसे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। तो अभी यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए आप लोग थर्ड वाले सेंटेंस का। जैसे द होगा, मतलब द का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। द होगा, फिर नेम ऑफ लैंग्वेज होगा, फिर लैंग्वेज होगा, तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज किया जाएगा। द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज लिखा होगा। देखिए सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में यही किया हुआ है हमने। तमिल एक लैंग्वेज का नेम है, नेम ऑफ लैंग्वेज, और उसके बाद लैंग्वेज भी लिखा हुआ है जैसा कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिया है। और तमिल के बिफोर, लैंग्वेज नेम के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जिससे हम लोग आसानी से इसको समझ सकें। इरेज कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल लैंग्वेज से ही रिलेटेड। आई कैन स्पीक द हिंदी and the English both. I can speak Hindi and English
बहुत। और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। आई कैन स्पीक। हम आप लोगों को इसलिए एक एग्जाम्पल से रिलेटेड कई एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। बहुत। अब देखिए तीनों एग्जाम्पल। आई कैन स्पीक द हिंदी एंड द इंग्लिश बहुत, और आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बहुत। तो अभी हमने बताया कि नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। तो फर्स्ट में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के नेम हैं, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, वो इनकरेक्ट होगा, सॉरी। और सेकेंड सेंटेंस में आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश नेम ऑफ लैंग्वेज हैं और इनके बिफोर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। सॉरी, दोनों सेंटेंस तो हमने सेम सेम लिख दिया है, ये सेम वही ऊपर वाला ही है। आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो इसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट होगा। इससे रिलेटेड दूसरा हम देख लेते हैं, तीसरा एग्जांपल। आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज। अब आप लोग को हिंदी लैंग्वेज आती है कि नहीं भाई? हम तो हिंदुस्तानी, हमें तो हिंदी लैंग्वेज आती है। तो यहाँ पर हिंदी नेम ऑफ लैंग्वेज है और नेम ऑफ लैंग्वेज के बिफोर आफ्टर लैंग्वेज लिखा गया हुआ है, सो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। हमने इस सेंटेंस में आर्टिकल का यूज किया है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अभी हमने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि आर्टिकल द होगा, उसके बाद नेम ऑफ लैंग्वेज होगा, फिर लैंग्वेज होगा लिखा होगा, तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे इससे रिलेटेड आप लोग कुछ, जैसे यदि हम लोग द फ्रेंच लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? द फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग हो जाएंगे। और डच लिख देते हैं, जैसे डच लिख देंगे तो डच एक भाषा का नाम। एग्जाम्पल देखिए, द रावतपुर इज डर्टी, और रावतपुर इज डर्टी। रावतपुर क्या है? इज डर्टी। तो रावतपुर इज डर्टी, द रावतपुर इज डर्टी और रावतपुर इज डर्टी। अब हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि सेंटेंस कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इसको हमने पहले भी बताया था कि प्रॉपर नाउन के बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है किसी भी जगह के नाम पर। तो रावतपुर एक एग्जाम्पल में देखिए, द रावतपुर इज़ डर्टी और रावतपुर इज़ डर्टी। यहाँ पर रावतपुर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। इसको हम इसके पहले वाले वीडियो में, मतलब लगभग सभी वीडियो में आपको बताते चले आए हैं कि जनरली प्रॉपर नाउन के बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं होता। रावतपुर भी किसी एक जगह का नाम है, टाउन का नाम है। तो टाउन के मतलब कहीं भी टाउन और सिटी, इन सब विलेज, टाउन, मोहल्ला, सिटी, इनके बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। पहले हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, फिर आपको बोर्ड पर एग्जाम्पल जो लिखा हुआ उसको इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ टाउन, नेम ऑफ मोहल्ला, नेम ऑफ विलेज, etc। इनके बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। और नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ कंट्री, ये सभी होंगे तो इनके बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। तो आप लोग देखिए, रावतपुर क्या है? रावतपुर एक टाउन का नेम है। अभी हमने कॉन्सेप्ट में बताया आप लोगों को, तो जो भी हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते चलते हैं तो उसको आप लोग ध्यान से सुनिए, तब आप लोग एग्जाम्पल को ईजिली सही कर लेंगे, हल कर लेंगे।
तो द रावतपुर इज डर्टी, रावतपुर क्या है, एक टाउन का नेम है और प्रॉपर नाउन है, सो इसके बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस इज इनकरेक्ट और सेकेंड सेंटेंस इज करेक्ट, राइट। अब चलिए फिर हम लोग कुछ इससे, जैसे कि अभी लैंग्वेज में हमने आपको बताया, उसी तरह से इसमें भी है कि द का यूज कब करेंगे, जब अगर द स्टेट लिख सकते हैं हम लोग, द स्टेट लिख सकते हैं लेकिन द उत्तर प्रदेश नहीं लिख सकते हैं। हमने आपको बताया कि नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ टाउन, नेम ऑफ मोहल्ला, इनके बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन जब स्टेट होगा, मनली स्टेट होगा, किसी भी स्टेट का नाम नहीं होगा, तो ये स्टेट क्या होगा, एक कॉमन नाउन होगा। तो कॉमन नाउन के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है, कर सकते हैं। मतलब अगर हम लिख दे रहे हैं जैसे कि मोआमा हो गया, या फिर आप लोगों के यहाँ संगम विहार, आनंद विहार, ये सभी क्या होंगे, एक प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो प्रॉपर नाउन के बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। और द इंडिया लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, और द कंट्री लिख देते हैं तो ये करेक्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से हम रिपीट करते चल रहे हैं, यदि आप लोगों ने ना नोट किया हो तो नोट कर लीजिए। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ मोहल्ला, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ स्टेट, etc। तो चलिए फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे होली, होली क्या है, एक फेस्टिवल है, दिवाली भी फेस्टिवल है। तो नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल। पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आते हैं फिर बोर्ड पर सेंटेंस में। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल, मतलब किसी भी फेस्टिवल के नेम के बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। चलिए फिर देखते हैं। जैसे द होली, यदि हम द होली लिख देते हैं तो ये गलत होगा। यदि द दिवाली लिख देते हैं तो ये भी गलत होगा। तो होली को, होली क्या है, होली एक प्रॉपर नाउन है, होली एक प्रॉपर नाउन है, और दिवाली भी एक प्रॉपर नाउन है। तो इसके बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल द का यूज कर भी सकते हैं। कब कर सकते हैं, होली और दिवाली के बिफोर, आइए हम लोग जानते हैं। जैसे द होगा नेम ऑफ फेस्टिवल, मतलब फेस्टिवल का नाम होगा, प्लस फेस्टिवल लिखा होगा, नेम ऑफ फेस्टिवल प्लस फेस्टिवल। यदि ऐसा होगा स्ट्रक्चर तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे द दिवाली फेस्टिवल, यहाँ पर दिवाली इज अ प्रॉपर नाउन और फेस्टिवल एक कॉमन वर्ड है। दिवाली इज प्रॉपर, मतलब दिवाली एक प्रॉपर वर्ड है और फेस्टिवल इज अ कॉमन वर्ड। सो यहाँ पर द दिवाली फेस्टिवल लिख सकते हैं, लेकिन द दिवाली नहीं लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें फेस्टिवल के नेम के बिफोर आर्टिकल द का यूज कहाँ नहीं करना है और कहाँ पे करना है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ मोहल्ला, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ स्टेट, etc। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। लगभग ओमिशन ऑफ आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आज आप लोगों का आर्टिकल टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।
तो अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।